हाउ टू ग्रो अ फुल थिक बियर्ड। अगर तुम्हें भी अपनी बियर्ड को बहुत ज़्यादा थिक एंड फुल बनाना है तो तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा। पहले डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह तुम्हें ब्लू पिल नहीं देने वाला हूँ कि ये लगा लो तुम्हारी बियर्ड आ जाएगी, वो लगा लो तुम्हारी बियर्ड आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स देने वाला हूँ एंड मे बी वो तुम्हें बहुत ज़्यादा चुभ सकते हैं एंड तुम्हें एक रीज़न भी बताऊंगा कि तुम्हारी बियर्ड कब तक आ जाएगी एंड वो सच्ची में आएगी या फिर नहीं आएगी, एंड अगर नहीं आती है तो तुम्हें उसे फुल ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारी एज 18, 19 या 20 की है एंड तुम्हारी फुल बियर्ड नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बहुत पैची बियर्ड आ रही है एंड ना के बराबर बियर्ड आ रही है, बहुत थोड़े थोड़े से बाल, छोटे छोटे से बाल एंड वो बहुत गंदे दिख रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि तुम पूरा का पूरा क्लीन शेव कर लो, क्योंकि वो तुम्हें पैची बियर्ड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देने वाली है कंपैरेटिव टू पैची बियर्ड। तो अगर तुम्हारी 18, 19 या 20 की उम्र में भी बहुत पैची बियर्ड आ रही है, सिर्फ यहाँ 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 या फिर यहाँ यहाँ एक दो बाल, तो उसको क्लीन कर लो एंड उसको पूरा का पूरा शेव कर लो, क्योंकि तुम क्लीन शेव उस पैची बियर्ड से बहुत 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 ज़्यादा अच्छे दिखने वाले हो। ट्रस्ट मी, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सेकंड चीज़, तुम उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा गोरे लगने वाले हो, तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा साफ और ग्लास स्किन लगने वाली है जब तुम पैची बियर्ड को हटा लोगे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे का कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि उस पैची बियर्ड की वजह से तुम्हारे चेहरे का कॉन्ट्रास्ट इधर उधर हो गया था, तो तुम्हारे चेहरे का कॉम्प्लेक्शन भी बहुत डल हो जाता है उस पैची बियर्ड की वजह से। तो ये था पहला केस, अगर तुम्हें पैची बियर्ड आती है तो ट्रस्ट में तुम्हें उसे पूरा क्लीन करना चाहिए। सेकंड केस, अब अगर तुम 18, 19, 20 के हो, 17 के हो या 16 के हो एंड तुम्हें पता करना है कि तुम्हें फुल बियर्ड आएगी भी या फिर नहीं आएगी, तो एक तरीका है, तुम अभी मेरी बियर्ड देख सकते हो कुछ इस तरीके से। हाँ, मेरी पूरी फुल बियर्ड नहीं आई है, लेकिन मेरी बियर्ड की शेप आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बियर्ड पूरी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, नीचे है एंड मेरी मूंछ भी पूरी है। अभी तो मैंने अपनी बियर्ड को या फिर जो हल्की फुल्की ये बियर्ड है उसको ट्रिम करा हुआ है, बहुत छोटा करा हुआ है, लेकिन जब मैं इसे 2-3 महीने तक ग्रो करता हूँ तो अच्छी खासी आ जाती है। लेकिन स्टिल अगर मुझे अभी एक फुल थिक बियर्ड ग्रो करनी है तो वो मुझे अभी नहीं आती है। एंड अगर तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा ही केस है, तुम्हारी इतनी शेप में बियर्ड आती है बट वो कनेक्ट नहीं होती है तुम्हारी इस नीचे वाली बियर्ड के साथ एंड बहुत थिक नहीं आती है, तो तुम्हें वेट करना चाहिए। तुम्हें कुछ भी मिनॉक्सिडिल या डर्मा रोलर अभी यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट मी, तुम 24-25 साल तक रुको। अगर 25 साल तक तुम्हारी फुल बियर्ड नहीं आती है, अच्छी थिक बियर्ड नहीं आती है जो यहाँ तक कनेक्ट हो जाए, तो फिर दिक्कत होगी, तो फिर तुम्हारी फुल बियर्ड नहीं आ सकती है। लेकिन अगर अभी तुम 18, 19, 20 या 17 के भी हो एंड तुम्हारी ऐसी बियर्ड आ रही है, पैची नहीं लेकिन तुम्हारी शेप में बियर्ड आ रही है, बस थिक बियर्ड नहीं आ रही है, तो तुम्हें 25 तक वेट करना चाहिए। क्योंकि जब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेंगे, तुम थोड़े मैच्योर होते जाओगे, तब तुम्हारी फुल बियर्ड आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड तुम्हारी ये जो बियर्ड ऊपर से डिसकनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्ट भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें पेशेंस रखनी पड़ेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, अभी एज में 18, 19, 20 की एज में ही यहाँ पर मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट कर देंगे एंड उसके बाद तुम्हारी एक शिटी एस बियर्ड उगती है जो बहुत गंदी लगती है एंड तुम उसको लेकर शो ऑफ भी नहीं कर सकते हो। मतलब कि तुम जिस वजह से, जिस पर्पस के लिए बियर्ड उगा रहे हो ताकि तुम मर्द लगो, वो तुम्हें वैसे रिजल्ट्स देने ही नहीं वाला है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इवन तो अगर तुम्हारी बियर्ड आनी भी हो 25 की उम्र में, मे बी मिनॉक्सिडिल की वजह से वो जो बचे कुचे बाल भी हो वो भी हट जाए एंड तुम्हारी थिक बियर्ड ना आए, तो 25 की एज तक मिनॉक्सिडिल या फिर डर्मा रोलर मत यूज़ करना। क्योंकि तुम्हें मैंने बता दिया, अगर तुम्हारी ऐसी बियर्ड आती है शेप में, बस हल्की हल्की पैची आती है, बहुत ज़रा सी एंड थिक नहीं आती है, तो मे बी 22, 23, 24 या 25 की एज में तुम्हारी वो थिक एंड फुल बियर्ड आ जाए। क्योंकि मैंने सामने से देखा है, मेरे जिम में एक बंदा आता था जिसकी एज 19-20 साल थी एंड तब उसकी बियर्ड काफ़ी हल्की हल्की थी इसी तरीके से, लेकिन अब जब वो 24-25 साल का हो गया है, उसकी बहुत थिक बियर्ड आने लग गई है एंड उसकी बियर्ड बहुत ज़्यादा शार्प एंड बहुत ज़्यादा काली हो गई है। कि जिम करने की वजह से उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया है एंड इसकी एज के साथ साथ उसकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई है। इस वजह से उसकी एक फुल एंड थिक बियर्ड आ गई है एंड अब उसकी वो जो फुल थिक बियर्ड है वो आराम से कनेक्ट हो जाती है एंड बहुत अच्छी लगती है। तो तुम्हें भी अगर वैसी बियर्ड चाहिए तो वेट करो, एंड अगर तुम्हारी ऐसी बियर्ड आ रही है तो मे बी 24, 25, 23 तक तुम्हारी वैसी बियर्ड, थिक बियर्ड, फुल बियर्ड आ जाएगी। ये था सेकंड केस, अगर तुम्हारी इस एज में ऐसी बियर्ड आ रही है तो तुम उसे फुल थिक बियर्ड कैसे कर सकते हो। अब थर्ड केस आता है जिनकी बिल्कुल बियर्ड नहीं आती है, या फिर जो पहले केस में बताया मैंने कि बहुत पैची आती है हल्की हल्की सी एक एक जगह पर एंड बहुत बेकार लगती है। अब क्या तुम्हें मिनॉक्सिडिल या फिर कोई डर्मा रोलर या फिर कोई सीरम या फिर बियर्ड ग्रोथ ऑयल यूज़ करना चाहिए उस बियर्ड को ग्रो करने के लिए, थिक बियर्ड बनाने के लिए? द आंसर इज नो। अब सुन लो पहले क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मना कर रहा हूँ। अगर तुम्हें भगवान ने, अगर तुम्हें यूनिवर्स ने वो चीज़ नहीं दी है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा।
मे बी तुम बियर्ड के बिना ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हो, तुम्हारा फेस बहुत अच्छा लगता हो। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी बिल्कुल बियर्ड नहीं आती है बट मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद तुम्हारी बियर्ड अच्छे से ग्रो हो जाएगी, बहुत थिक हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद तुम्हारी जो बियर्ड आएगी भी वो एक शिट बियर्ड होगी, तुम उसे लेकर कहीं शो ऑफ भी नहीं कर सकते एंड ना ही वो तुम्हारे चेहरे पर अच्छी लगेगी। तो कोई फ़ायदा नहीं है अपने पैसे, अपनी चीज़ें बर्बाद करने का। एज अ मैन तुम्हें एक बियर्ड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, बियर्ड एक पूरा का पूरा गेम चेंजर हो सकता है, जैसे विराट कोहली के लिए हुआ। उसने बियर्ड की वजह से अपनी पूरी की पूरी लुक चेंज कर ली, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बियर्ड की वजह से विराट कोहली अब बहुत हैंडसम लगते हैं। लेकिन अगर तुम्हें पैची बियर्ड आती है एंड तुम सोच रहे हो कि मिनॉक्सिडिल से तुम वैसी बियर्ड ग्रो कर लोगे, तो दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इन 80% ऑफ द केस। मे बी 20% लोगों के लिए वर्क कर जाए, लेकिन 80% लोगों के लिए वर्क नहीं करेगी। एंड तुम्हें अगर लग रहा है कि वो मुंह के ऊपर तुम्हारे 4 बाल तुम्हारी मर्दानगी डिफाइन कर रहे हैं, तो तुम रियल में मैन हो ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये 4 बाल ही तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम मर्द हो या फिर नहीं। तुम ये एग्जाम्पल्स देखो, क्या तुम्हें इनका फेस देखकर कहीं से भी लग रहा है कि ये मैन नहीं है, या फिर एक मैस्कुलिन मैन नहीं है, या बियर्ड की वजह से या फिर बियर्ड ना होने की वजह से इनकी लुक खराब हो गई है? कहीं से भी नहीं। बियर्ड के बिना भी इतने मैस्कुलिन लग रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फेस स्ट्रक्चर, देयर स्किन, देयर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। तो तुम बियर्ड पर डिपेंड मत हो। अगर बियर्ड आती है, वेल एंड गुड, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। लेकिन अगर बियर्ड नहीं आती है तो उसके ऊपर ऑब्सेस्ड होने के बाद, उस पर डीमोटिवेट होने की जगह तुम्हें किसी और चीज़ पर वर्क करना चाहिए जो तुम्हें उसकी जगह रिटर्न दे सके। तो अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं आ रही है तो बियर्ड ग्रो करने की ट्राई मत करो, मिनॉक्सिडिल वगैरह लगाने की ट्राई मत करो। तुम्हें एक क्लीन शेव लुक रखना चाहिए एंड अपने फेस को काफ़ी ज़्यादा शार्प बनाओ, ताकि तुम्हारे डबल चिन वगैरह ना दिखे एंड तुम्हारा फेस बिना बियर्ड के भी बहुत अट्रैक्टिव लगे। एंड जो लोग ये कहते हैं कि जिनकी बियर्ड नहीं आती है वो मर्द नहीं होते हैं, तो तुमने हमारे आर्मी ऑफिसर्स को देखा होगा, उनमें से किसी भी बंदे की जल्दी बियर्ड नहीं होती है, उनको क्लीन शेव ही रखनी पड़ती है। तो तुम्हें क्या लगता है वो लोग मर्द नहीं है? वो गोली तुम्हारे ऐसी जगह मारेंगे कि तुम्हारी सारी मर्दानगी निकल जाएगी। तुम समझ जाओ कि बियर्ड से तुम्हारी मर्दानगी डिफाइन नहीं होती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से तुम मैस्कुलिन बनते हो। तो उन चीज़ों पर फोकस करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो एंड लुक्स मैक्सिंग में प्रोग्रेस करना चाहते हो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट तुम्हें मेरे चैनल पर रोज़ मिलता रहेगा एंड तुम अपने आप को एक लेवल अप करते जाओगे। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड तुम इस वीडियो का पर्पस समझ गए होगे कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ऐसी बियर्ड आती है जैसी मेरी है तो तुम्हें 25 तक वेट करना चाहिए, मे बी तुम्हारी फुल थिक बियर्ड आ जाए। अगर तुम्हारी पैची बियर्ड आती है तो तुम्हें क्लीन शेव रखनी चाहिए। एंड थर्ड, तुम्हें मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आई हुई बियर्ड इतनी अच्छी नहीं लगने वाली है। एंड तुम बियर्ड के बिना भी काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हो। बियर्ड इज़ जस्ट एन एडिशनल एडवांटेज जो किसी किसी को मिलता है एंड किसी किसी को नहीं मिलता है। दैट्स इट। अब तुम्हें अगर वो मिला है तो ठीक है, उसका फ़ायदा उठाओ, उसका बेनिफिट लो। अगर तुम्हें वो नहीं मिला है, इट्स ओके, किसी और चीज़ का फ़ायदा उठाओ जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जो तुम्हें एक्स्ट्रा मिली हुई है, क्योंकि हर बंदे को हर अलग अलग स्ट्रेंथ मिली होती है। तो अपनी वीकनेस को लेकर रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरे से एक 1-to-1 पर्सनल कोचिंग पे फेस रेटिंग प्लस एनालिसिस प्लस सोल्यूशन चाहिए अपने फेस को लेकर एंड मुझसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, मुझे डीएम कर सकते हो फेस। एंड 200 रुपये से भी कम में भी, यानी कि 199 में मैं तुम्हें समझा दूंगा कि तुम कैसे अपने फेस को अच्छा बना सकते हो, तुम्हारे फेस में क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या चीज़ें खराब है एंड उसका सोल्यूशंस क्या क्या है। तो मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।